जय हिंद फ्रेंड, सभी लोगों को राधे राधे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री बउआ। अच्छे हमको बताएगा कौन कौन हिस्ट्री। हिस्ट्री के कितने कालखंड में बांटल गया है, किसी को पता है? पता है? अच्छा चलो, कितने कालखंड में बउआ? 3 गो। अच्छा, हिस्ट्री किसे कहते हैं? हिस्ट्री मतलब क्या होता है? इतिहास। हिस्ट्री मतलब इतिहास। तो बउआ हिस्ट्री मतलब इतिहास। तो देखो, हमको इतिहास के बारे में जानकारी, इतिहास के बारे में मतलब ये आज तक ले ना सुन ले है ना पढ़ ले है। ये चलते तो नहीं के थोड़ा सा मतलब लगेगा बोरिंग, लेकिन हम उसमें मजा लाने की कोशिश करेंगे। तो बउआ ये है हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब इतिहास। इतिहास की हमने के जानकारी। इतिहास क्या होता है अभी थोड़ा सा सुन लो। उन्हें पीछे तक आवाज सुना रहा है ना अच्छा से? तो इतिहास क्या होता है? जो बीत गया, मतलब अच्छी चीजें, बहुत सारी चीजें जो हमको बीत गया और उसको हमको जानकारी मिल रहा है। मतलब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम मान लेके हम मर ही गए, एक बात समझा रहे हैं तो हिस्ट्री नहीं हुआ। हम कुछ किए रहेंगे, वो वाला जाके हिस्ट्री रहेगा। जैसे मान लो प्रधानमंत्री है अभी नरेंद्र मोदी, वो मर जाए, ऐसा वो चाहते हैं कि वो मरिए जाए, काहे कि कुछ कर ही नहीं रहे देश के लिए। तो मान लो कि वो मर गया तो ओकरा को बन जाएगा कि हाँ प्रधानमंत्री का जन्म कहिया हुआ था, मृत्यु वो थोड़ा सा हिस्ट्री में गिनाएगा। समझ रहे बात है? तो कौन इम्पोर्टेंट बात हुआ होगा उसको हम हिस्ट्री में क्या करेंगे? जानेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इतिहास को हम लोगों को पढ़ने के लिए 3 गो कालखंड में बांटा गया है। एक होता है प्राग ऐतिहासिक, एक होता है आद ऐतिहासिक और एक होता है ऐतिहासिक। तो बउआ अब ये एच से हिस्ट्री होता है, एच से हेरोडोटस होता है। एच से होता है हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। तो बउआ हम कह सकते हैं कि हेरोडोटस जो उनकी हिस्ट्री है, एक पिता भी एक बोल सकते हैं, जिसे सबके अपन अपन पिता होंगे घर में। तो जौन जौना के लाता है धरती पे ओकर माता पिता से, तो मतलब हिस्ट्री के हेरोडोटस जनक अच्छा है पिता, जनक अच्छा है। एच से क्या होगा? हिस्ट्री। एच से सब बोलेगा, जॉन नहीं बोलेगा। हे माँ सरस्वती नहीं है, फोटो लगा देना सरस्वती माता का इसमें। हे माँ सरस्वती अगर हम बोल रहे हैं, जॉन नहीं बोलेगा उसको क्या कीजिएगा? आज भर छोड़ दीजिए, कल से जॉन नहीं बोलेगा। मतलब आज से बोलना है ना तो कल उसको, अगर आज नहीं बोलेगा तो कल से होकर अब समझ लीजिए आप क्या करना है। इसलिए हम आगे बढ़ा रहे हैं। वो एच से हीरो हिस्ट्री और एच से तो हिस्ट्री के पिता किसको बोलेंगे? हेरोडोटस। हिस्ट्री के पिता, हिस्ट्री के पिता, हिस्ट्री के पिता। हिस्ट्री के कितने कालखंड में बांटल गया है? 3 गो कालखंड। कौ गो कालखंड? 3 गो कालखंड। कौ गो कालखंड? हिस्ट्री के मतलब इतिहास होता है, इतिहास के कौ गो कालखंड में बांटल गया है? हिस्ट्री के कौ गो कालखंड में बांटल गया बउआ? 3 गो। ठीक है, हेरोडोटस। तो कौ कालखंड बउआ? 3 गो। 3 गो। एक सबसे पहला प्राग ऐतिहासिक। सबसे पहला और सबसे पुराना कौन है बउआ? प्राग ऐतिहासिक। कौन है? प्राग ऐतिहासिक। इतिहास नहीं, प्राग ऐतिहासिक। और दूसरा आध ऐतिहासिक। दूसरा आध ऐतिहासिक। और तीसरा है बउआ ऐतिहासिक। तीसरा का है ऐतिहासिक। कची है? हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्री हिस्टोरिक। प्री प्री हिस्टोरिक इसको बोलेंगे
काल, आध ऐतिहासिक काल लगा देगा तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इसको हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक। अब बउआ इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा होगा, हम सब लिखवा देंगे कल एकदम अच्छा से। आज इसका हम थ्योरी समझो कि समझा रहे हैं, सबको याद, सबको लिखवाएंगे एकदम मजा से, याद भी होगा, इसका गारंटी नहीं है, चैलेंज है। तो बउआ सबसे पुराना कौन है? प्राग ऐतिहासिक। सबसे पुराना, सबसे पुराना, सबसे पुराना। अगर पूछेंगे इतिहास में सबसे पुराना ऐतिहासिक कौन है? प्राग ऐतिहासिक। बउआ प्राग किसी को दिक्कत? अब हमने के जोन मानव था, मानव था बउआ, मानव था वो एकदम इसमें क्या कर रहा था कि साफा पढ़ल लिखल नहीं था, पढ़ल लिखल साफा पढ़ल लिखल नहीं था। मतलब कि इस प्राग ऐतिहासिक में साफा पढ़ल लिखल नहीं था, याद ऐतिहासिक है। आध से मतलब तो नहीं कि दिमाग में आ रहा होगा आधा, आध से इसमें आधा पढ़ल लिखल था, मतलब पढ़ल लिखल सब था लेकिन आधे था, मतलब वो पढ़ लेता था, लिख भी लेता था, लेकिन कोनो को पता नहीं चलता था वो का लिखा। अभियो कोनो कोनो लिखता है लइकन में तो पता नहीं चलता है कि कौन का लिखा है, का समझ रहे हैं? लड़कियन थोड़ा सा अच्छा से लिख देती है राइटिंग, खाली ओकनी के अच्छा से लिखिए सकती है, लिखाई लिखाइए अच्छा है और कुछ नहीं। लेकिन जोन है लड़कन क्या करता है ना कि लिख देगा, लेकिन वो मतलब खाली वह पढ़ सकता है, दूसरा कौन नहीं पढ़ पाएगा कि का लिखल है। तो आध ऐतिहासिक के लोग, आध ऐतिहासिक के लोग कैसन रहते थे बउआ? पढ़ा लिखल थे, लेकिन जो लिखले थे ना वो हमने के पढ़ नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं? अब भाई ऐतिहासिक एकरा में के जो लोग थे वो पढ़ल लिखल थे, वो जो लिख लिए थे वो हम लोग भी पढ़, मतलब हम लोग भी उसको पढ़ सकते हैं, समझ रहा है? तो अब ये है प्राग ऐतिहासिक। एकरा में क्या होता था प्राग ऐतिहासिक में कि मतलब आदमी जो था पत्थर के, और मतलब पत्थर उथर था ना ओकर उपयोग ज्यादा करता था, पत्थर। अभी पत्थर चाट पे है ना, अरे वही पत्थर चाट पे है ना अभी, और नदी उदी के किनारे रहता है वो सब पत्थर, तो वही पत्थर है। तो पत्थर का उपयोग बहुत होता था प्राग ऐतिहासिक में, यही चलते उसको हम बोलते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। काहे बोलते हैं? ज्यादा पत्थर का उपयोग होता था, यही चलते काहे बोलते हैं? किसी को दिक्कत? इतना पीटेंगे ना, इन्हें ध्यान रहना चाहिए एकदम। अब देखो हम ये पाषाण काल है ना बउआ, इसको बोलते हैं स्टोन एज। स्टोन मतलब पत्थर, एज मतलब काल, स्टोन एज, स्टोन एज, स्टोन एज। इसको पाषाण काल किसे कहते हैं? जिसमें पत्थर के हथियार एवं पत्थर के औजार उपयोग होता था, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पाषाण मतलब पत्थर, पास से पाषाण और प से पत्थर। पाषाण मतलब, पाषाण मतलब, पाषाण मतलब, पाषाण मतलब, पाषाण मतलब, पाषाण मतलब। तो बउआ इसको हम लोग चार भागों में, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? एक है पूरा पाषाण, पहला है पूरा पाषाण, पहला का चीज है। दूसरा मध्य पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा नव पाषाण, तीसरा नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। चौथा का है बउआ? देख कौन चीज खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिससे रामायणों खत्म हो गया था तो ओकरा में स्टार्ट हुआ था उत्तरकांड। क्या चीज स्टार्ट हुआ था? जौन चीज खत्म होता है ओकरा के उत्तर लगा के स्टार्ट कर देता है, उत्तरकांड 1, उत्तरकांड 2, उत्तरकांड 3, उत्तरकांड 4, फलान चिलान बहुत चीज।
तो ईशान इसको बोल सकते हैं उत्तर। उत्तर पाषाण काल या ताम्र। उत्तर पाषाण या ताम्र। ताम्र क्यों कहा गया है बउआ? इसमें तांबा का हुआ था और इसका खोज, तांबा का, तो इसलिए ताम्र पाषाण काल। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत बउआ? अब पाषाण काल के क्या बोलते हैं हमने के? पत्थर। पत्थर के पाषाण काल के में पत्थर का यूज ज्यादा हो रहा था। पत्थर के हथियार, पत्थर के औजार, सब चीज इसमें काची का हो रहा था, पत्थर के। तो अब पाषाण काल के कितना भाग में बांटल गई है? कितना भाग में? पाषाण काल के कितना भाग में बांटल गई है? कितना भाग में? 4 भाग में। तो बउआ रे सुनो, पाषाण काल, पाषाण काल में आदमी एकदम नांगा पोंगा, यानी जिसे बच्चा घूमता है ना वैसे घूम रहा था। एकदम पहले, बहुत पहले नांगा पोंगा उघारे, मतलब एकदम आदि मानव की तरह। ओकर बसेरा जहे खाना मिल गई उजे खा के सूत जाता था। ओकर स्थायी नहीं था। जहां भोजन मिल गई उजे जंगली, यानी शिकारी, यानी आदि मानव का। हमारी बात समझ रहा है? समझ रहा है? आदि मानव उस टाइम का। इसी में पूरा पाषाण काल में कैसन आदमी, मतलब मानव था? आदि मानव, आदि मानव था। और खाना बदोश, खाना बदोश, खाना बदोश था। एकरा के बोलते हैं खाद्य संग्रह। संग्राहक। बउआ खाना बदोश मतलब समझा रहे हैं, जो लिखेंगे वो समझाएंगे, थोड़ा सा सुन लेना। खाना बदोश मतलब होता है कि खाद्य संग्राहक। देखो जैसे जहां खाना मिला, जिसमें जानवर के देखा है, साढ़ हमने के मतलब रोडा पे खड़ा रहता है ना, वो एकदम जैसे स्टार्ट करेगा चढ़ते 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 जहां हम तहां चल जाएगा, चलेगा ना। वही जो सूती हो जाता है, पड़ी हो जाता है खेते में। का गलती बोल रहे हैं? तो पहले आदमियों ऐसे ही करता था, जहां भोजन मिलल, पेट भरल, उजे पड़ जाता था। आदमी पहले के मानव, ओकरे के खाद्य संग्राहक, खाना बदोश बोलते हैं। अब उस टाइम का मानव आखेट था। आखेट हिंदी नाम है। इसको हम लोग कहते हैं शिकारी। क्या बोलते हैं? शिकारी मानव या शिकारी। उस टाइम मतलब कौन जानवर के पकड़ के मार के खा लेता था। वो बड़ी लंबा लंबा पत्थर के औजार बन था, एकदम लंबा लंबा ऐसे। देखो वो घड़ी के आदमी, जो पूरा पाषाण में के आदमी था, कैसन औजार होकर था? लंबा लंबा। काची का औजार था? पत्थर। काची का औजार था? काची का औजार था? पूरा पाषाण में काची का औजार था? पत्थर का औजार था बउआ। आखेट मतलब क्या होता है? शिकारी मानव। क्या होता है? शिकारी। अब बउआ इस टाइम देख, जो लोग था मतलब लोग, तो अब देख जहां खैलस वही सुत गईलस। जैसे अब ओकरा के ध के अच्छे तो के जानवर देखेलस, जहां मन तहे खा के वो नहीं पड़ रही, ओकरा के ध के लाना पड़ता है। यही चलते ना चराने जाता है तो लाठी उठी लेके चल, अब छोड़ लिस ना, तो जहां मन तहे चल जाई सब, पता है ना। तो चल बउआ अब देखो एकरा में आखेट। अब यही में पत्थर से ज्यादा आदमी काम करता था, तो पत्थर लड़ाते लड़ाते, झाल पीटते पीटते आग का उत्पन्न हुआ। पत्थर से तितकी फेंका, तितकी से लड़ाते लड़ाते आग। तो इसी समय काची का आविष्कार हुआ। काची का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? किस काल में? किस काल में? किस काल में?
पूरा पाषाण काल किस काल में? आग का आविष्कार किस काल में? आग का आविष्कार किस काल में? आग का आविष्कार किस काल में? इस टाइम का मानव कैसा था बउआ? आदि मानव था। कैसन था? आदि मानव था, शिकारी था। सबसे पहले काची का आविष्कार हुआ था बउआ? आग का आविष्कार हुआ था। काची का आविष्कार हुआ था? आग का। अब एक और बात सुन लो, इसी टाइम मानव पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता था, लेकिन चित्रकारी सीख गया था। चित्रकारी जैसे टोनी का हम शनिवार के चित्र बनवाते हैं ना, तो वो चित्रकारी सीख गया था। तो चित्रकारी कहाँ से सीखा था पता है? भीमबेटका। भीमबेटका नाम सुना है? भीमबेटका मध्य प्रदेश के भीमबेटका के गुफा, मतलब गुफा बनाया था ना, तो भीमबेटका जगह था। तो भीमबेटका जगह जौन था, इसी में देख ये घड़ी मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, पता है ना? अरे इसमें ना पढ़ा लिखल था, आधा पढ़ा लिखल था, मतलब पढ़ लेता था, लिख भी लेता था, लेकिन हमनी के पता नहीं चलता था कि वो का। इसमें जौन था एकदम अच्छा से पढ़ल लिखल सब था, समझ रहा है? अब हमनियों के पढ़ सकते हैं, तो एकरी के ढेर दिन में पढ़ना पड़ेगा। हर सब तुरंत ले खत्म हो जाएगा, ये सब अभी याद होगा तो नहीं, इसका गारंटी नहीं है, चैलेंज है। खाली इन्हें ध्यान, सब कोई का ध्यान मेरे तरफ, मेरे एकदम जा बोल रहे हैं उसको सुनना है और मेरे साथ बोलना है, गारंटी है कि याद हो जाएगा। बउआ रे, मानव चित्रकारी करना किस काल में सीखा था? पूरा पाषाण काल। किस काल में? पूरा पाषाण काल में मानव क्या सीखा था? चित्र बनाना सीखा था, चित्रकारी। और चित्रकारी कहाँ सीखा था? पूरा पाषाण काल में भीमबेटका के गुफाओं में अभी भी वहां पे चित्र बनाया था ऐसे। काची है ओकर औजार पत्थर का, हाई आदमिया है उघर के ऐसा के बनाया था सेम टू पत्थर पे, वहां के गुफा पे देखेगा तो ऐसा के, मतलब ऐसे ओकर सीधा था, तनी मनी ऐसे बन गया, ऊपरे में है बनाना है ऐसे देख, ऐसे धैले है ऐसे खूब, मतलब लेके चित्र बनाया था ऐसा के, एकदम सेम टू ऐसा के। तो उस टाइम के भीमबेटका में मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, कहा? रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में चित्रकारी भीमबेटका की गुफाओं में। कौन सी गुफाओं में? कौन सी गुफाओं में? कौन गुफा में? भीमबेटका के गुफाओं में। और गुफा के बाहर भी ऐसा ऐसा चित्र बनाया था। सबसे पहले मानव ने क्या सीखा था? चित्रकारी, यानी चित्र बनाना। और सबसे पहले काची का आविष्कार हुआ था? आग का। पूरा पाषाण काल में मानव कैसन था? आदि मानव। और शिकारी मानव कैसन था? कैसन था? चलो बउआ अब आगे पढ़ते हैं। अब सुन लो थोड़ा सा, अब ये वाला सब समझ गया ना? ये क्या है? मध्य पाषाण। मध्य मध्य मतलब छोटा, मध्य मतलब इसको पूरा पाषाण यानी पुराना पाषाण काल भी बोल सकते हैं, इसको छोटा पाषाण काल, सबसे छोटा पाषाण काल। क्या बोलेंगे? सबसे, देने ध्यान, सबसे
छोटा पाषाण काल। अब देखो बउआ, एकरा में का हुआ था कि अब अच्छा तो उनके बेंच के उस साइड करवा देंगे, ठीक रहेगा ना, उन्हें से लगेगा डायरेक्ट उस साइड, इन्हें ठीक नहीं लग रहा है इतना, तो बेंच उस साइड करवा देंगे। तो बउआ, मध्य पाषाण काल को सबसे छोटा पाषाण काल बोलल गया है। कौन पाषाण काल? अब एकरा में जब छोटा हलही है तो जब मानव के मतलब आदि मानव के हथियार कते कते था? बड़े बड़े। कते कते था? बड़े बड़े था। तो ये में छोटे हथियार मतलब जैसे में पहले के देखेगा कि पहले के राइफ मतलब कोनो कोनो के देखा ना होगा, पुलिसों जोन जोन बड़की होमगार्ड हत्ते चक्का ले रहता है, हैजा तो ले रहता है ना पूरा। लेकिन अब ई हई मध्य पाषाण में एकदम छोटे छोटे बना दिया, झीन झीन झीन, मतलब एकदम छोटा, समझ रहे ना, छोटा छोटा बंदूक चाहे छोटा छोटा हथियार, एकदम चाकू मारा, चाकू एकदम छोटा छोटा हथियार। तो छोटा हथियार कैची होगा? छोटा हथियार, छोटा हथियार। इसी में अंत्योष्टि कार्यक्रम, कैची? अंत्योष्टि। अंत्योष्टि मतलब क्या होता है, कौन कौन बताएगा? अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार, जिसमें आदमी मर जाता है तो ओकरा के अंतिम संस्कार 16 गो होता है। अंतिम संस्कार कौ तरीका से होता है? 16 प्रकार के होता है अंतिम संस्कार। ओकरा के एगो लास्ट होता है जिसको हम बोलते हैं दाह संस्कार भी। जैसे एगो आदमी अभी मर गया ना हमनी के गांव के, ओकरा के लेके जा रहा है आदमी का है अंतिम संस्कार करने के लिए। अंतिम संस्कार इसी को बोला जाता है। जैसे मेरे अंतिम संस्कार करने के लिए, कच्ची करने के लिए, करने के लिए तो अंतिम संस्कार बहुत तरीके से होता है। कौन दफना देता है, कौन कोड़ के गाड़ देता है, दफना दिया वो हो गया। कौन चीड़ कौआ के दे देता है खाने के लिए, कौन खा जाता है। जैसे में चीन में क्या होता है? चीन चीन चाइना वो कहने के कुछ खा रहा आदमियों के, सांपों के, गायों के, भैंसों के, सुअरों के, कुकुरों के, कैसन कैसन को खा जाता है ना। अरे खा जाला। चल बउआ, तो चीन वाला जानते रहो कुछ वो खा जाता है। तो मतलब कि अब कोनो अंतिम संस्कार बहुत टाइप से होता है। कोनो अपना मतलब कि दफनाता है, कोनो जलाता है, समझ रहा है। तो बहुत तरीका से अंतिम संस्कार होता है। वैसे ही ओकरा के 16 प्रकार के संस्कार। कौन तोनी के कुछ करता है, मतलब मान ले कि जाके लतखोराई करता है, तोनी के क्या करता है? तो कहता है कौन ये संस्कार सीख ले रे, कहता है ना, नहीं कहा है कौन, ये संस्कार सीख ले बरे। कौन नए नए आदमी आता है तो तोनी के लतखोराई तो का संस्कार, तो मतलब का संस्कार सीख ले बरे, ये संस्कार सीख ले बरे। अब बियाहो हो गया तो ये वो संस्कारे है, मतलब शादी विवाह ये सब का है संस्कार, रीति रिवाज। मतलब एक के 16 प्रकार के इसलिए संस्कार बोलल गए। कौ प्रकार के संस्कार, कौ प्रकार के होता है? सबसे अंतिम संस्कार यानी सबसे लास्ट संस्कार कौन संस्कार है? दाह संस्कार। दाह संस्कार सबसे अंतिम संस्कार यानी लास्ट संस्कार कौन है? दाह संस्कार। सब संस्कार होता है। जन्म हुआ तो जन्म वाला संस्कार कुछ गीत उत गवाई जाता है कि फलानवा के का भइले लइका, लालानवा फलानवा के का भइले लालानवा, फलानवा के का भइले लालानवा। सोहर गवाए लागे, लाए ना सोहर उहर गवाला। काजल कुमारी बजा दे, हम काजल यही चलते बजा दे, इन्हें ध्यान दो ना तो फिर पिताजी। खाली मेरी तरफ ध्यान देना, जिससे हम चिल्लाते रह रहे हैं तो उन्हें खाली इन्हें देखना है। हम ही नहीं करेंगे तो उन्हें याद करके सुनाओ, खाली देखते रहो। कौनों के नहीं मारेंगे, इसका गारंटी नहीं है, चैलेंज है कि नहीं मारेंगे। आओ नहीं आने के लिए मारेंगे और
ऐजा नहीं ध्यान देने के लिए मानेंगे, बात करेगा मार के। हमें तो अरे हमारा से बात कर नहीं यार, हम तो नहीं तो बोले काहे ना बोले बातें करेगा तुम का रे सुमन, हमारा से बात करने के लिए आया है ऐजा, हमारा से बात करो का। तो वही बात है बउआ कि छोटा हथियार पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था बउआ, सबसे पहले काची का आविष्कार हुआ था, आग के। सबसे पहले काची का आविष्कार हुआ है, आग के। और सबसे पहले आदमी क्या सीखा है, चित्र बनाना, चित्रकारी करना। कहा से, भीम बेटका की गुफाओं, भीम बेटका की गुफाओं में मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से, भीम बेटका की गुफाओं में मध्य प्रदेश के रायसेन जिला। कौन दिक्कत बउआ, ये घड़ी के आदमी मतलब कि अब छोटा हथियार, अंत्योष्टि कार्यक्रम, हड्डियों के आभूषण, काची के आभूषण, हड्डियों के आभूषण, काची के आभूषण बउआ, हड्डियों के आभूषण, काची के, हड्डियों के आभूषण, काची के आभूषण, हड्डियों के आभूषण। जैसे में अब समझा रहे हैं हड्डियों के आभूषण क्या होता है, सब है ध्यान, ना तो पूछेंगे तो मरबो करेंगे, ना सुन रहा है तो सुनो। जैसे में मान ले कि देखेगा कि लड़कियां कुछ गर्दन में लटका लेती है, लटका लेती है ना, कुछ पहन लेती है, हाँ ऐसे वैसे। तो ऐसा के देखेगा अघोरी उघोरी मतलब साधु उधु मुड़ी उड़ी हते चका लगैले रहता है, तो मतलब कि कौन चीज के खोपड़ा लगा लिया, कंकाल ओकरा के बोलते हैं। तो जिसमें हाँ कालियो माई है, हमने के थी में खोपड़े पूरी अंगुली माल था, अंगुलिये काट काट के पह रहा था। तो ये सब का है, काची काल के लोग था, मध्य पाषाण के। हड्डियों के आभूषण जिसे में ढेरे औरतियन देखेगा ना, तो ये थी गाय के हड्डी, गधा के हड्डी के मुड़ी, सींग सब गर्दना में लगेली रहती है, ठीक है। तो हाँ कछुआ के हड्डी, ये सब मतलब हड्डियों के आभूषण काची में, मध्य पाषाण। अब यही में बउआ आदमी मरता था ना, तो आदमी के साथ साथ कुत्ता को भी दफना दिया जाता था। काची के दफना दिया जाता था, मतलब आदमी मर गई तब कहते कुतवा के काहे ला कुतों के दफनाओ, यही में अंत्योष्टि कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। अरे अंत्योष्टि कार्यक्रम कौन काल में स्टार्ट हुआ, मध्य पाषाण काल में। किस काल में, तो यही में आदमी के साथ साथ कुत्तों के भी दफना दिया जाता है। अगर हम पूछे कि आदमी के साथ साथ कुत्तों को भी किस काल में दफना दिया जाता था, तो किस पाषाण काल में, किस पाषाण काल में, आदमी के साथ साथ कुत्तों भी, आदमी के साथ साथ, आदमी के साथ साथ कुत्ता को भी दफना दिया था। समझ गया ना रे। अब बउआ आ गया हमनी के नौ पाषाण काल, नौ नौ का समझ रहे हैं बउआ। इसी में मानव, नौ पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले खेती करना सीखा। काची करना सीखा, खेती करना कौन पाषाण काल में सीखा, खेती करना कौन पाषाण काल में सीखा बउआ, खेती करना कौन पाषाण काल में सीखा, काची करना सीखा, खेती करना। अब सुन, अब खेती करना सीखा तो आखिर सबसे पहले कुछ तो बोया होगा ना रे, तो की खेती करता है तो सबसे पहले मतलब कुछ बोता है तब ना खेती कहलाता है। तो सबसे पहले जौ का खेती किया, जौ, जौ उगाया, जौ के बाद गेहूं। सबसे पहले किस चीज का खेती हुआ, जौ गेहूं, जौ जौ, काची का खेती किया, जौ और अब बउआ एगो बात सुनो, हमार बात एकदम अच्छा सुनो। सबसे पहले खेती
काची का खेती स्टार्ट किया? जौ और गेहूं का खेती बउआ कहाँ जमीने पे न केनाहू किया होगा? तो मेहरगढ़ मेहरगढ़ के सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों के बीच दो पहाड़ी था, सुलेमान और गिरधर। जैसे में मान लें कि हमने के दरवाजा है ना, दरवाजा से अंदर आते हैं रूम में, तो ये दीवार हो गया, इहो दीवार बीच में, तो वैसे ही सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों के बीच में काची का खेती किया सबसे पहले। जौ और मेहरगढ़ किस देश में है पता है? किस देश में? पाकिस्तान देश में। किस देश में है बउआ? मेहरगढ़ किस देश में है? 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 पाकिस्तान में। कौन को दिक्कत? किन किन पहाड़ियों के बीच में खेती किया था? सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों के बीच में। सुलेमान और सुलेमान और सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों के काची का खेती किया था? जौ और कलर की बड़ी पीटेंगे। जौ और गेहूं का। और कौन जगह पर? मेहरगढ़। कौन जगह पर? मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ किस देश में है? किस देश में है? पाकिस्तान देश में। किस देश में है? मेहरगढ़ किस देश में है? मेहरगढ़ किस देश में है बउआ? चलो बउआ, तो खेती अच्छे देखो, एगो बात मान लो, तूने की खेती करेगा, कौन भी खेती करेगा, और जब खेती करेगा तो मान ले खेती करेगा तो ऐसे ही छोड़ देगा, देखने उखने जाएगा? हमारा कैसन अनाज है, कौन लसा रहा है, कौन चुरा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए बसना पड़ेगा। उसके लिए बसना पड़ेगा। उसके लिए वहां पे रहना, अस्थाई आवास बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? अस्थाई आवास मतलब होता है कि एक जगह रहना। अस्थाई स्थगित, एक जगह। समझ रहे हैं हमारी बात के? अस्थाई आवास मतलब एक जगह। तो उस समय मानव ने खेती के साथ साथ आवास मतलब एक जगह रहना। ना तो पहले कहाँ रहता था? जहे खाइलस तहे रह गई, जहे खैलस तहे, जहाँ ओकर खाना मिला उजे रह गई। ये में अस्थाई आवास एक जगह रहेगा। पहले सबसे पहले खेती करना सीखा, और खेती करने के बाद जब खेती करेगा तो एक जगह तो रहना पड़ेगा ना। खेती करेगा तो बउआ एक जगह रहेगा ना। अस्थाई आवास बनाया, और जब अस्थाई आवास बनाया तो कौन जानवरों पालेगा ना वो। और जब अस्थाई आवास बनाया तो कौन जानवरों तो पालेगा ना। अरे अस्थाई आवास बनाया तो कौन जानवरों पालेगा ना। तो सबसे पहले कौन जानवर पाला? कुत्ता। सबसे पहले कौन जानवर पाला? सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ता के। किस जानवर के पालतू बनाया? कुत्ता के। किस जानवर के पालतू बनाया? कुत्ता के। किस जानवर के पालतू बनाया बउआ? कुत्ता के। अरे बिट्टू कुमार बहुत मारेंगे बहुत। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? किस जानवर को? कुत्ता के। किसको? कुत्ता के। किसको? कुत्ता के। तो बउआ रे, अब जब कुत्ता पाल लिया और जब खेती कर लिया, मान ले तो की खेती कैले है,
चलो हमारी बात समझना एकदम अच्छा से। कोनो खेती किया आ खेती करने के बाद खेती करेगा तो वो जैसे लाएगा ना ढो के हो, तो खेती करने के बाद ढो के लाएगा कपार पर, कितना लाद के लाएगा? लात लावत 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 आदमी हैरान हो गया। तो ओकरा बाद काची का आविष्कार किया? पहिया के। काची का आविष्कार किया? काची का आविष्कार किया? काची का आविष्कार किया? पहिया के। किस लिए? लाद के, लाद के लाने के लिए। किस चीज का आविष्कार किया? अब बउआ रे, मैना रे, सुगा रे, तोता रे, जब मान ले तो के खेती करेगा, खेती करेगा, चलो ठीक है, खेती करेगा तो एक जगह रहेगा, एक जगह रहेगा यानी अस्थाई आवास बनाएगा। अकेले तो तोरा के समझ लो बहुत मारते हैं तो बहुत है। उसके बाद फिर डॉक्टरों भर्ती लेगा कि नहीं लेगा हमरो नहीं पता है, समझ ले। तो सबसे पहले खेती किया, ओकर बाद अस्थाई आवास बनाया, और जब अस्थाई आवास बना लिया तो जानवर पाला, और जानवर पाल लिया तो अब अनाज जब फड़ गया ओकर अनाज, तो अनाज के का किया? लाया। अनाज के काची में लाया? पहिया बना के ओकरा पर रख के आराम से धोते ला दिया। और जब लाया तो उस सामानवा को केनहू रखेगा ना, अरे अनाजवा का केनहू रखेगा ना, न तो ऐसे रख देगा तो सड़ ना जाएगा। और मान ले कि लाया ऐसा ही केनहू रख दिया, आ जाए रे बिटुआ, जाओ आग धो के आओ जल्दी से। अनाजवा को लाया आ केनहू ऐसा ही रख दिया। पहले तो एथी नहीं था पाका उका के घर, तो माटी था, माटी में रखेगा अनाज तो सड़ जाएगा, सड़ जाएगा ना। अनाज झोड़ा था ना बोरा था, कुछ नहीं था। तो बउआ रे उसी टाइम में आविष्कार हुआ मनका के। कच्ची के? मन का। ओकरे के हमनी के बोली ला जा मटका, हड़िया, डेहरी। बड़का चुका बना दिली तो का हो गए? केकरा केकरा घर अभी भी डेहरी है? ढेरे घर है, सवन घरे, उतना घरे है ना। चलो फाइंड आउट। तो वही डेहरी माटी के रहता है, ओकरा के डेहरी बोलते हैं। तो वही टाइम में आदमी ने आविष्कार किया था मटका, यानी ओकरा के मन का। कची? मन का, यानी उसको हमने के मटका, उसी में अनाज रखाने लगा तो सर नहीं रहा था बहुत दिन। जितना दिन हमनियों के अनाज अरे डेहरी में अनाज रखाता है ना, वो काची के बना रहता है? माटी के। काची के? काची के बनल रहता है? माटी के। तो सबसे पहले कौन चीज का खेती हुआ? जौ और उसके बाद जौ और गेहूं हुआ, उसके बाद धान का हुआ। काची का हुआ? तो धान का खेती किस जगह पे हुआ? कौन कौन बताएगा? बोलो। कोल्डी हवा। कोल्डी हवा किस राज्य में पड़ता है? इलाहाबाद के कोल्डी हवा। इलाहाबाद के कोल्डी हवा। इलाहाबाद किस देश में पड़ता है? कौन कौन बताएगा? अपने देशवा में पड़ेला रे बुढ़वा, ये पाकिस्तान उकिस्तान में ना पड़ेला। इलाहाबाद नहीं खो से पता? पता है ना? इलाहाबाद कौन देश में पड़ता है? तो सबसे पहले बउआ मानव ने किस काल में खेती करना सीखा? बताओ। नवपाषाण काल। सबसे पहले मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया? मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? मानव ने सबसे पहले किस चीज का खेती किया? जौ और मानव ने सबसे पहले किस चीज का खेती किया? बैठवा दे सीधा खड़ा इसे रहा संख्या सीधा बैठो। सबसे पहले काची का आविष्कार हुआ? काची का आविष्कार हुआ? काची का आविष्कार हुआ? आग का।
सबसे पहले काची का आविष्कार हुआ? आग का। काची का आविष्कार हुआ? बउआ रे, यहीं पे जब खेती हुआ तो खेती 7,000 ईसा पूर्व खेती हुआ। कितना पूर्व है? 7,000 ईसा पूर्व। कितना पूर्व है? एकरा के बीसी बोलते हैं। सब समझाया जाएगा तुम याद से। 7,000 ईसा पूर्व खेती हुआ। अब बउआ ये खेती कहाँ हुआ सभी को पता है ना? कहाँ हुआ? मेहरगढ़ में। कहाँ हुआ? किस चीज का खेती हुआ? जौ और अब बउआ मेहरगढ़ किस देश में है? मेहरगढ़ किस देश में है? मेहरगढ़ किस देश में है? सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ता के। किसको? कुत्ता को। अब बउआ इसका काम खत्म। अब आगे हम ये चलते हैं। अब बउआ हो गया ताम्र पाषाण काल। कौन पाषाण काल? ताम्र। ताम्र यानी उत्तर। एकर ताम्र ये चलते नाम था देवल गिल है कि इसमें तांबा का आविष्कार हुआ। काची का आविष्कार हुआ? काची का आविष्कार हुआ? तांबा के। काची का आविष्कार हुआ? काची का आविष्कार हुआ? तांबा का। इसी के चलते इसको क्या बोलेंगे? ताम्र पाषाण काल। काची का आविष्कार हुआ? तांबा का। इस काल को हम लोग चिल्कोलिथ काल। और चिल्को पाइलट अयस। बउआ रे, मैना रे, सुगर रे, तोता रे, इस सब अब जोन जोन आविष्कार हुआ हमनी के मान ले हमनी के। अब सुन और बात समझेगा। हमनी के दादाजी जोन कमा के गए हैं वो हमनी के केकर काम कर रहे हैं? बाबूजी के। केकर काम कर रहा है? और बाबू कमा रहे हैं तो वो केकर काम करेगा? हमनी के। तो ऐसे ही जोन आविष्कार हुआ आज ऐतिहासिक काल के बढ़ने में बहुते क्या किया? मदद। बहुते क्या किया? बहुते अच्छा से आविष्कार हुआ। बहुते अच्छा से ज्यादातर है ताम्र पाषाण यानी तांबा। इसको माइक्रोलिथ पाषाण काल बोलेंगे। माइक्रोलिथ। और थोड़ा सा सबसे पूछा जाएगा ठीक है बउआ रे, प्राग ऐतिहासिक काल में आदमी कैसन था? पढ़ा लिखा नहीं था, ऐसे ही घूमता था, उघारे निघारे घूमता था, जहे खाता था वहीं रह। हमारी बात समझ रहा है? उस समय का मानव को क्या कहते थे? आदि मानव। सबसे पूरा पाषाण काल कौन था? पूरा पाषाण काल। सबसे पुराना पाषाण काल कौन था? सबसे छोटा पाषाण काल कौन था? खेती का आविष्कार किस काल में हुआ था? सबसे पहले खेती किस काल में हुआ था? सबसे पहले जानवर को पालतू किस काल में बनाया गया था? छोटे हथियार किस काल में हुआ था? अंत्येष्टि कार्यक्रम किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल। कौन पाषाण काल? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? 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 चित्रकारी करना किस काल में सीखा था बउआ? पूरा पाषाण काल। किस काल में? चित्रकारी करना किस गुफाओं में सीखा था? किस गुफाओं में किया था बउआ? भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में।
किस जिला में? खेती करना किस काल में सीखा था? नवपाषाण काल में खेती करना। तांबा का आविष्कार किस काल में हुआ था? तांबा का आविष्कार किस काल में हुआ था? ताम्रपाषाण काल, ताम्र या उत्तर पाषाण काल। तांबा का आविष्कार किस काल में हुआ था? ताम्रपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। चलो बउआ, अब जैसे में हिस्ट्री के पिता कौन है बउआ? हिस्ट्री के पिता कौन है? 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 हिस्ट्री के पिता वैसे ही प्रागैतिहासिक कौन है? एक पिता या जनक केकरा के बोलते हैं? कौन कौन बताएगा? अच्छा, किसको बोलते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ब्रूस फुट नहीं याद आएगा तो तोहनी के क्या खाता है? बिस्कुट। क्या खाता है? बिस्कुट। बिस्कुट खा ला सुनो। बिस्कुट कहा था? बिस्कुट बोलो। तो बिस्कुट कहते कहते ब्रूस फुट कची कहेगा? ब्रूस 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 फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट। ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट कची बिस्कुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट। अब बउआ एकार जनक कौन है बउआ? आ जाती है जॉन। जॉन रहे ना, वो मार्शल से आवत रहे थे, यही चलते जॉन मार्शल। एक तो जान वही करता है ऐतिहासिक हेरो हेरो हेरो। तब प्राग ऐतिहासिक में किस चीज का यूज किया जाता था? पत्थर का। किस चीज का? किस चीज का? प्राग ऐतिहासिक में किस चीज का यूज किया जाता था? पत्थर का। किस चीज का? प्राग ऐतिहासिक में पत्थर का यूज किया जाता था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पाषाण। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पाषाण काल के कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल के कितना भागों में बांटल गया है? पाषाण काल के कितना भागों में बांटल गया है? पाषाण काल के कितना भाग में बांटल गया है? पाषाण काल के कितना भाग में बांटल गया है? 4 भाग में। कितना भाग में बउआ? मेरे साथ पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उत्तर या ताम्र पाषाण काल। बउआ रे, पूरा पाषाण काल में आदमी एकदम एथी था, जानवर की तरह, जहे खाता था, जहे सो जाता था, जहे रह जाता था। तो उसी को हम लोग बोलते हैं खाना बदोश। खाना बदोश, खाना बदोश को खाद्य संग्राहक। खाद्य मतलब जहे खैलस ओइजे रह गईलस। आखेट, आखेट हिंदी नाम है, यानी शिकारी। आखेट का भोजपुरी का होता है शिकारी। उस टाइम का मानव कैसा था? शिकारी मानव था और आदि मानव था। आदि मानव था। कैसन मानव था? आदि मानव था। ना तो पहले कुछ ऐसा कच्चे मुच्चे खा जाता था। कैसों कैसों खा जाता था। कैसे खा जाता था? कच्चे खा जाता था। तो अब
आदि मानव ने पत्थर का आविष्कार किया था, तो मतलब पत्थर के औजार उपयोग करता था, तो पत्थर लड़ाते लड़ाते काची का आविष्कार कर दिया, काची का आविष्कार कर दिया, आग का। और उसी टाइम कुछ नहीं सीखा था, लेकिन क्या सीखा था? चित्रकारी सीखा था। क्या सीखा था? तो सबसे पहला चित्र कहाँ बनाया था? भीमबेटका की गुफाओं में। भीमबेटका की कहाँ है? भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के जिला में। चलो बउआ, अब आ गया तुम लोगों का मध्य पाषाण काल में। वही जो हथियार बड़े बड़े था, औजार बड़े बड़े था, ओकरे के छोटा छोटा हथियार कर दिया। काची कर दिया? अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हो गया। अंत्येष्टि कार्यक्रम कौ प्रकार के होता है? 16 प्रकार के। अंत्येष्टि कार्यक्रम मतलब होता है काची? संस्कार, यानी 16 प्रकार के संस्कार। और सबसे लास्ट संस्कार कौन है? अंतिम संस्कार या दाह संस्कार है। ध्यान, दाह संस्कार। अब बउआ, इसी समय लोग हड्डियों के आभूषण, काची के आभूषण, हड्डियों के आभूषण। अच्छा, तो के एगो बात जानता है? अभियो भी ढेर लड़कियन क्या करती है? पूरे पाषाण काल की तरह जीती है। नहीं देखा है? अब दिखा दें, दिखा रहे हैं। ढेर लड़कियन के देखा है, गोटी उटी खेलती है, पत्थर लेकर ऐसे करेगी, ऐसे से करते देखा है? अरे नहीं देखा है सुअर, हम कैसे देख लिए? गोटी खेलती है तो वो का है? पत्थर है। गोटिया का है? पत्थर है ना है, तो पत्थरे लेके ऐसे ऐसे। तो वो अभी कहाँ जी रही है? पूरे पाषाण काल में जी रही, एकदम पहले वही घर नहीं। और क्या करती है जानता है? करती है, ले लेती है गुड़िया एगो, ओकर पुतला, ओकरे के साड़ी पहनाती है, तो का पहनाती है ओकरे के। तो अभियो तो उहे में जी रही है। वो कौन काल में जी रही है? पूरे पाषाण काल में। हड्डियों के आभूषणों पहन रही है, मतलब कि कोनो के सींग लगा लेती है, गधा के, बकरी के, इस सब के सींग लगा लेती है। बउआ रे, इस समय आदमी के साथ साथ किसको दफना दिया गया था? कुत्तों के दफना दिया गया था। किस जगह? कश्मीर। कश्मीर राज्य के ब्रुज होम में किसको दफना दिया था? आदमी के साथ साथ। अब बउआ तुम लोग आ जाओ नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल में सबसे पहले काची का उपयोग किया गया? खेती का। काची का? और जब खेती करेगा तो अस्थायी आवास बनाना पड़ेगा। काची बनाना पड़ेगा? आवास मतलब रहना पड़ेगा एक जगह। जब खेती करबा तो देखभाल करे खातिर एक जगह रहे पड़ी ना। खेती करबा तो पटावे पड़ी नु रे। तो वो घड़ी तो बोरिंग वोरिंग कुछ नहीं था। तो वो घड़ी नर्मदा नदी, कौन नदी? नर्मदा नदी के किनारे बसल था ये सब। नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश किस नदी के किनारे है? नर्मदा। तो वही सब जौन था नर्मदा नदी था, वे सब आराम से, मतलब वही जगह आदमी खेती बाड़ी सब करता था। तो बउआ रे, आवास जब बना लिया, तो आवास बना लिया तो जानवर उनवर पालेगा ना। तो सबसे पहले कौन जानवर पाला? कुत्ता। ओकरा बाद धीरे धीरे गाय, बैल, भैंस, फलान चिलान पालने लगा। का बुझा रहा है? ओकरा बाद जब गाय मतलब कुत्ता उता पाल लिया, तो ओकरा बाद काची का आविष्कार किया? पहिया का आविष्कार किस लिए किया? खेती कर रहा था तो अनाज उनाज लाने के लिए। उसके बाद अनाज उनाज रखने के लिए काची का आविष्कार किया? मान का, जो ना हमनी को अभी हो वही काल में जी रहे, नौवे पाषाण काल में। देहरी घर में है तो नौवे पाषाण काल में जी रहे ना। चलो बउआ, अब उत्तर पाषाण या ताम्र पाषाण, इसमें अच्छे सबसे पहले कौन चीज का खेती हुआ था? सबसे पहले किस चीज का खेती हुआ था? किस काल में हुआ था?
सबसे पहले किस चीज का आविष्कार हुआ था? आग का आविष्कार। किस चीज का? सबसे पहले। अच्छा, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? अंत्येष्टि कार्यक्रम किस काल में हुआ? मारेंगे तो चमड़ा घींच लेंगे। मध्य पाषाण काल में। किस काल में? आग का आविष्कार किसका पाषाण काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। किस पाषाण काल में? आदि मानव किस काल में रहते थे? मनका का आविष्कार किस पाषाण काल में हुआ? किस पाषाण काल में? तांबा का आविष्कार किस पाषाण काल में हुआ? उत्तर पाषाण काल में। अब हुआ प्राग ऐतिहासिक के पिता यानी जनक कौन है? ब्रूस। 20 फुट। 20 ब्रूस फुट। ब्रूस फुट। ब्रूस फुट। फुट ना तो मारन तो फुट जाए कपार। ब्रूस फुट। ब्रूस। ब्रूस। ब्रूस फुट। ब्रूस। ब्रूस फुट। ब्रूस। ब्रूस एकरे के रॉबर्ट ब्रूस फुट यानी अब इसको आई ऐतिहासिक के जॉन ब्रूस फुट। ये काल सबसे काची था? पुराना। सबसे तो इसमें पत्थर का यूज हो रहा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पाषाण काल। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है। सिंधु घाटी जौन की तोहनी के अगला दिन पढ़ाएंगे। अब बउआ है ऐतिहासिक। एकरा के बहुते भाग में बांटल गया, 5 से 6 भाग में, जैसे प्राचीन, मध्य, आधुनिक। ओकरा बाद विश्व का इतिहास। ओकरा बाद नेहरू काल। ओकरा बाद और मतलब कि काल है, इसको इसमें पढ़ाया जाएगा। तो बउआ रे, मैना रे, सुगा रे, तोता रे, सबके पता है। तो हमको बताओ, खेती किस जगह पे हुआ सबसे पहला? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस गांव में? कौन कौन पहाड़ियों के बीच? सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों के। चिल्को पायलट का मुख्य अस्त्र क्या है? तांबा। माइक्रोलिथ काल किसे कहते हैं? मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ यानी देखो छोटा हथियार यानी माइक्रोलिथ। चलो बउआ, तो अब सबके याद हो गया ना? मिटवा देना। चलो, जय हिंद फ्रेंड। ऐसे ही वीडियो हमारे साथ देखने के लिए बनिए और आप लोगों को मजा आएगा, यहीं पे याद हो जाएगा।